प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अंकुश कुमार आपका एसएसटी टीचर। बच्चों आज की डेट है 25 नवंबर और आज हम करेंगे वर्कशीट 16 जिसमें हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो ये आपकी साइंस की वर्कशीट है, इस पे अपना नाम और टीचर का नाम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बच्चों आज हम पढ़ते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। देखो न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज़ का इफेक्ट को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। दो चीज़ें होती हैं ना, तो पहले का इफेक्ट रहता है जब हम दोनों को मिक्स करते हैं, ना दूसरे का इफेक्ट रहता है। ठीक है, तो देखिए अब ये क्या होती है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। आइए, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, वो रिएक्शन जो एसिड और बेस के बीच में होती है उसे न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। और अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। देखो जब एसिड में बेस मिलाया जाता है, ठीक है, तो उसमें साल्ट और वाटर बनते हैं, तो ये होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। याद रखना, रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, वेरी गुड। आइए थोड़ा और हम आगे पढ़ते हैं। सम हीट इज ऑलवेज इवोल्व और आर प्रोड्यूस इन अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब भी कोई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, जब भी हम एसिड और बेस को मिलाएंगे तो कुछ ना कुछ हीट जरूर निकलती है। ठीक है, साल्ट प्लस वाटर क्या क्या निकलता है, क्या क्या बनता है, साल्ट प्लस वाटर प्लस हीट। ठीक है, हीट को ऐसे तीर से दिखाते हैं। अब देखिए एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक बेस है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिलाया जाता है तो क्या बनेगा, सबसे पहले तो वाटर बनेगा। वाटर क्या होगा, लिख दिया। और साल्ट, साल्ट का क्या होता है, सोडियम क्लोराइड NaCl, वो आप बाद में पढ़ेंगे। तो ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। जब भी आपको एग्जाम में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पूछी जाएगी तो आप ये एग्जाम्पल के साथ आप बताएंगे। ठीक है, अब देखिए सम साल्ट प्रोड्यूस में बी एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। जो साल्ट इस रिएक्शन से बनेगा वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और कैसा हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। तो आप इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो आइए, ये आपने न्यूट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही थी। अब एक एक्टिविटी कराई गई है, उसके बारे में बता देता हूँ आपको कि एक टेस्ट ट्यूब में, जैसे इसने टेस्ट ट्यूब लिया भाई ने, इसमें इसने एक एसिड ले लिया। स्टार्टिंग में एसिड क्या लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, और उसमें एक इंडिकेटर फिनोप्थिलीन को मिलाया गया, उसकी कुछ बूंदे इसमें मिला दी और उसको हिलाया तो देखा कि जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड ट्रांसपेरेंट था, वैसे ही कलरलेस था, वैसे ही फिनोप्थिलीन भी कलरलेस था। और जब इन दोनों को मिलाया गया तो कोई कलर नहीं आया, उन्होंने आपस में कोई ज़्यादा रिएक्शन नहीं की, उसमें कोई कलर नहीं आया। फिर क्या किया, हमने एक बेस लिया, कौन सा बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक ड्रॉपर में लिया, जिससे ड्रॉप बाय ड्रॉप हम इसमें मिलाते रहे, उसको शेक करते रहे, हिलाते रहे। तो जैसे जैसे हम इसको मिलाएंगे, एक टाइम के बाद जैसे हम बूंद बूंद करके डालेंगे तो एक टाइम के बाद इसमें पिंक कलर दिखेगा। वो पिंक कलर किसके कारण है, फिनोप्थिलीन के कारण है। वो इंडिकेट करता है कि अब सॉल्यूशन बेसिक हो रहा है। ठीक है, तो वो इंडिकेट करता है कि अब कौन सी रिएक्शन हो गई, न्यूट्रलाइजेशन हो चुका है। ठीक है, आइए, जब हमने उसको मिला दिया, at this stage all the hydrochloric acid taken in the test tube has been completely neutralized by sodium hydroxide base. Thus a neutralization reaction has taken place in the test tube. It is evident that when a sodium solution is basic, phenolphthalein gives a pink color. ठीक है, और with on the other hand when solution is acidic it remains colorless। ठीक है, तो फिनोप्थिलीन भी एक इंडिकेटर है जो बेस के साथ पिंक कलर देता है और एसिड के साथ कोई कलर नहीं देता है। तो इसको भी आपने याद रखना है।
अब देखो, जैसे ही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई तो मैंने बताया था कि और क्या निकलता है, हीट निकलती है। क्या यहाँ पे हीट निकलेगी? पढ़ते हैं। इफ वी टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन, अगर हम तुरंत बाद टेस्ट ट्यूब को टच करते हैं, जब रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ओवर हो जाती है तो क्या होता है, वट विल फाइंड द टेस्ट ट्यूब इज टेस्ट ट्यूब टू बी समवट हॉट। टेस्ट ट्यूब क्या है, वट विल फाइंड, हम क्या पता करते हैं कि जो टेस्ट ट्यूब वो थोड़ी गर्म लगेगी हमें। क्यों? बिकॉज सम हीट इज इवोल्व ड्यूरिंग द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, ये आपको पहले बताया था कि उसमें कुछ हीट निकलेगी। द हीट रेज द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर एंड मेक द टेस्ट ट्यूब फील हॉट। तो बच्चों, ये आज की वर्कशीट थी। आइए अब हम प्रश्नों को देख लेते हैं, बहुत ही आसान है, मैं आपको इसमें ही बता दूंगा, तो आप ध्यान से कर लेंगे। सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या है, व्हाट नेम इज गिवन टू द रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। देखिए कितना आसान प्रश्न है। आपको क्या लिखना है, ये लिखना है आपको न्यूट्रलाइजेशन। इसमें पूछा गया है कि जो एसिड और बेस की जो रिएक्शन होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे, ये पूरी वर्कशीट इसी के बारे में है, आप लिखेंगे न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। क्या ये ठीक है? बिल्कुल ठीक है। तो ये क्या हो गया, ट्रू। देखिए इसी रिएक्शन को इसने पूछा है, ठीक है ना, ये रिएक्शन इसने लिख के पूछी है कि क्या ये बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। साल्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बी, क्या हो सकता है, साल्ट कैसा, साल्ट का नेचर कैसा होगा, में बी आप लिखेंगे। देखिए ये ऐसी की ऐसी लाइन पूछी गई हमसे, तो हम लिखेंगे एसिड, बेसिक और न्यूट्रल। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए एसिड, बेसिक और न्यूट्रल आप लिख देंगे। अच्छा, अब देखिए, explain why if we touch the test tube immediately after carrying out the neutralization reaction of an acid and a base in it, it found to be somewhat hot। क्यों, why, तो हम लिख देंगे this is because some heat evolved during the neutralization reaction, this heat raised the temperature of reaction mixture and make the test tube feel hot। तो प्यारे बच्चों, ये लास्ट की 3 लाइनें इस प्रश्न नंबर 4 का उत्तर हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे प्रश्न हल करने में अब कोई परेशानी नहीं आएगी और आपने इसको आराम से कर लिया होगा। सारी वर्कशीट आपको समझ में आ गई होगी। सारी वर्कशीट बच्चे एक ही शब्द के आसपास घूमती है, जो है न्यूट्रलाइजेशन। क्या है? न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन आपने याद रखना है कि एसिड और बेस के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, जब एसिड में बेस को मिलाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, जब दोनों एक दूसरे का प्रभाव समाप्त कर देते हैं। तो बच्चों ये आज की वर्कशीट थी, उम्मीद करता हूँ आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आई होगी। अगर किसी को बच्चों को फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे फ़ोन भी कर सकता है और व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल सकता है। ठीक है, चलिए धन्यवाद।